Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 8 chapter number 13 साउंड। साउंड से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड की स्पीड क्या होती है और साउंड कैसे ट्रेवल करती है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये हमने देखा था कि साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में तेज ट्रेवल करेगी, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि जो साउंड है वो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। तो आज हम डिस्कस करेंगे साउंड से रिलेटेड या फिर साउंड वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो है हमने ये भी पहले डिस्कस किया था कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है और जो ट्रेवल करती है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, आज हम इसे डिटेल से स्टडी करेंगे। वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 बेसिक क्वांटिटीज। वेव जो है उसकी 3 बेसिक क्वांटिटी होती हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? एक सिंपल मेटल। आप सभी ने क्लॉक देखी होगी। ठीक है, क्लॉक में क्या होता है? कुछ क्लॉक ऐसी होती है जिसमें पेंडुलम लगा होता है, ऊपर क्लॉक, नीचे ऐसे पेंडुलम लगा रहता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है, तो वही पेंडुलम है ये। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल बॉल। ठीक है, सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड। लॉन्ग थ्रेड होगा, नीचे क्या होती है? एक मेटल बॉल होती है और रिजिड स्पॉट होता है। जैसे कि बॉब जो है फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ, कि जो बॉब है वो बैक और फोर्थ फ्रीली मूव करती रहे, इस तरह से। देखिए ये बॉब, मेटल बॉल, ये लॉन्ग थ्रेड हो गया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, दिस इज रिजिड स्पॉट। और यहां से यहां मूव करेगी, एक बार बी पोजीशन पे जाएगी, एक बार यहाँ आएगी। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, बट ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन। और ये एल क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तीनों टर्म्स अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ ए पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। देखिए अभी हमने पढ़ा, ये बॉब इधर से इधर जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन, इधर जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी तक गया और वापस अपनी मीन पोजीशन पर ही आ गया, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होगा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। जैसे ये मीन पोजीशन है, इधर से इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन तक, इतने तक जा, मान लो अब जितनी थ्रेड की लेंथ होगी इसी पे डिपेंड करेगा ना कि कितना दूर जा सकता है। जितना ये दूर जा सकता है, मतलब जितना दूर इसकी एक्सट्रीम डिस्टेंस हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, या तो वो ए बी होगा या फिर ए सी होगा। इसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, मीटर में मेजर करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट इन द एयर, एयर में जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा तो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो बॉब टाइम लेगी उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ऐसा यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है। ओके, देखिए साउंड वेव से रिलेटेड हमने 3 टर्म डिस्कस की, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड आर पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिच। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड इवन थ्रो द टू साउंड हैव द सेम लाउडनेस। मतलब पिच क्या होती है? साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जो दो साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश, जो हमें दो साउंड के बीच में डिस्टिंक्श बताती है, मतलब कि वो साउंड अलग है या वो साउंड अलग है, उन दोनों के बीच को डिफ्रेंशिएट करती है, उसे हम बोलते हैं पिच।
अगर मानो उनकी लाउडनेस सेम है तो फिर हम डिफरेंशिएट किसकी वजह से कर पाते हैं उसको, पिच की वजह से। पिच क्या है, एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट है। और पिच ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विद ए लो फ्रीक्वेंसी इज लो। मतलब लो फ्रीक्वेंसी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी पिच क्या होगी, लो होगी। ठीक है, एंड द साउंड इज कॉल्ड ग्रेव साउंड। और साउंड को हम क्या बोलेंगे, ग्रेव साउंड बोलेंगे। मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है तो उसकी पिच भी लो है, और उस साउंड को हम क्या बोलेंगे, ग्रेव साउंड। लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच, और साउंड को हम बोलेंगे ग्रेव साउंड। दिस इज द ग्राफ, दिस इज एम्पलीट्यूड, टाइम, waveform. The pitch of the sound produced by an object vibrating with a high frequency is high. मतलब कि लो पिच वाली जो साउंड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी और उसे हम ग्रेव साउंड बोलेंगे। हाई पिच वाली जो साउंड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी और उसे हम क्या बोलेंगे, श्रिल साउंड। उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए, इसमें तो सीधा ही है, डायरेक्ट दिस वन, और इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, देखिए ये बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पर क्या है, लो। दिस इज हाई पिच, दिस इज लो पिच। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, हायर विल बी द पिच एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज श्रिल। मतलब कि श्रिल है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी है तभी श्रिल होगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज चिल्ड्रन एंड वुमेन हैव शॉर्ट वोकल कॉर्ड। उनका वोकल कॉर्ड क्या होता है, शॉर्ट होता है, इसीलिए जो वाइब्रेट विद ए हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं टू प्रोड्यूस हाई पिच श्रिल वॉइस। मैन हैव लार्ज वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो वाइब्रेट करेगा लो फ्रीक्वेंसी से और लो पिच वॉइस प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेव या फिर फ्लैट साउंड। जो विंग्स हैं बी के, मॉस्किटो के, वाइब्रेट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो उनकी साउंड क्या होती है, हाई पिच और श्रिल होगी। ये 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं, ये आप लोग क्या करना, रीड कर लेना। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6, टू मेक ए जल तरंग। हमें जल तरंग बनाना है, ये आपने एक्टिविटी खुद रीड करनी है। प्लीजेंट साउंड ऑफ डिफरेंट पिच आर प्रोड्यूसिंग जल तरंग, इसका कंक्लूजन निकलेगा ये। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक साउंड का लाउडनेस। लाउडनेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्व्ड फ्रॉम अ फेंट साउंड इवन थो बोथ हैव द सेम पिच। अगर दो साउंड की पिच सेम है तो उसकी लाउडनेस से हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट loudness of sound is directly proportional to the square of amplitude of vibration। मीन्स जो loudness है वो amplitude के square के directly proportional होगा। अगर amplitude smaller है तो sound कैसी होगी, soft होगी। देखिए, this is amplitude, amplitude क्या है, smaller है तो sound क्या है, soft। smaller amplitude produce a soft sound। लार्जर एम्पलीट्यूड लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। जब हम एक ड्रम पे हार्डर स्ट्राइक करेंगे तो उसकी स्किन जो है वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी और जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी कैसी होगी, लाउड होगी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल। हम लाउडनेस को डेसिबल में मेजर करते हैं। लेट वी सी सम एग्जांपल। सोर्स ऑफ साउंड, रस्टलिंग ऑफ लीव्स जो रस्टल करते हैं तो उसकी जो लाउडनेस है वो 10 डेसिबल होगी, वेरी फेंट। ठीक है, विस्परिंग 20 होगी, वेरी फेंट। नॉर्मल कंजर्वेशन 40 to 60 लाउडनेस, मॉडरेट। लाउड म्यूजिक 90 डेसिबल, वेरी लाउड। हैवी ट्रैफिक होगा तो लाउडनेस 90 डेसिबल, वेरी लाउड। ठीक है, ये नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हैं लाउडनेस के, ये आप देख लेना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है लाउडनेस का वो है क्वालिटी।
इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड दैट एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड। ये हमें दो साउंड की अगर पिच और लाउडनेस सेम हो तो उसकी क्वालिटी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड, ये साउंड की वेव फॉर्म पे डिपेंड करेगी। क्वालिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स टोन, क्वालिटी जो है साउंड की उसे हम क्या बोलेंगे, टोन बोलेंगे। सम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ट्यूनिंग फोक। सम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डोंट प्रोड्यूस साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, दे प्रोड्यूस साउंड ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल क्या है, गिटार या फिर सितार हैं, ये क्या करते हैं, अदर फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक था। दे प्रोड्यूस द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। गिटार हो गया, सितार, ट्यूनिंग फोक। अलोंग विद इट दे प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ साउंड, ठीक है, मिक्सचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेंगे। हार्मोनिक्स हो गया, द हार्मोनिक गिव रिचनेस टू द साउंड, हार्मोनिक है जो साउंड को रिचनेस प्रोवाइड करेगा। Different instruments depending on their shapes and size produce different number of harmonics of different relative loudness। जो different instrument है अपनी shape पे depend करते हुए या size पे depend करते हुए अलग अलग जो number के harmonic produce करेंगे, ठीक है, और relative loudness के। That's why you can distinguish between sound, इसी वजह से हम साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होगी, बिकॉज उनका जो इंस्ट्रूमेंट का साइज है, शेप है, वो डिफरेंट होगा और उनके अंदर जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से लाउडनेस को देखते हुए या उनकी क्वालिटी को देखते हुए या फिर हम उसकी साउंड की पिच को देखते हुए साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर पिच सेम होगी तो हो सकता है लाउडनेस डिफरेंट हो तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे साउंड को। अगर लाउडनेस और पिच दोनों सेम है तो मे बी उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो, मतलब एक चीज तो हमें डिफरेंट मिलेगी। तो इस तरह से हम दो साउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने स्टडी किया कैरेक्टरिस्टिक साउंड की और हमने क्या डिस्कस किया था, साउंड से रिलेटेड टर्म, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो आप लोग इतने लेसन को रीड कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।